नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। स्वच्छता रैंकिंग पर दिल्ली में सियासी घमासान मच गया है। एमसीडी के बहाने आम आदमी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। स्वच्छता की ताजा रैंकिंग को देखकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी को घेरने की कोशिश की है। आरोप है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को शर्मसार कर रही है। देश में एक तरफ जहां स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता रैंकिंग के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं। आलम यह है कि दिल्ली के तीनों एमसीडी टॉप 20 में जगह नहीं बना पाए। देश के 48 नगर निगमों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम 45वें, पूर्वी दिल्ली नगर निगम 40वें और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 31वें नंबर पर है, जिस पर अब सियासी खेल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एमसीडी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक तरफ दिल्ली का नाम रोशन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली एमसीडी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को शर्मसार कर रही है। इनकी अपनी सरकार उसका सर्वेक्षण करती है तो इनको इसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि इस हफ्ते में सर्वे होने वाला है, तो इनके उन टॉयलेट्स पर जो इन्होंने स्वच्छ भारत के फंड से बनाए हैं, वो टॉयलेट्स के ताले खोले जाते हैं, उनकी सफाई की जाती है और उस पर साफ सफाई के लिए एक आदमी जो है प्रकट हो जाता है। जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं वो जाके उन टॉयलेट्स का मुआयना कर ले, उन सब पे ताला लगा हुआ है, धूल जम रही है, क्योंकि इनके पास उनके ऊपर रखने के लिए आदमी नहीं है। और जिस तरीके के घटिया मटेरियल से उसके अंदर पैसा खाया गया है, अगर वो चले तो इनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए पूरे साल उन पे ताला लगाया जाता है। वहीं आपके इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है और सौरभ भारद्वाज के बयान को झूठा बताया है। अब दिल्ली में स्वच्छता रैंकिंग को सियासी जामा पहनाया जा रहा है। स्वच्छता की जिम्मेदारी एमसीडी के कंधों पर है, लेकिन स्वच्छता रैंकिंग के आंकड़ों को देखकर साफ सफाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप जहां एमसीडी को आगे रखकर बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है, तो बीजेपी सभी आरोपों से किनारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 83वां जन्मदिन है आज। देश भर से नेता और पार्टी कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना हो रही है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और खुशी का इजहार किया। तो देश की राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है और कम होते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली सरकार ने निर्माण गतिविधियों को आज से अनुमति दे दी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 4 नवंबर से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था और एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 तक पहुंच गया था, लेकिन अब कुछ जगहों पर AQI 300 से भी नीचे आ गया है। दिल्ली में आज से निर्माण कार्यों के साथ साथ बसों और मेट्रो में भी पहले के मुकाबले क्षमता बढ़ा दी गई है, यानी कि बस में अब 17 यात्री खड़े होकर भी यात्रा कर सकेंगे, जबकि मेट्रो के कोच में 30 यात्री खड़े होकर यात्रा कर पाएंगे। प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग सड़कों पर कम गाड़ियां लेकर निकलें। हालांकि दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से स्कूल, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के सरकारी कर्मचारी भी पहले की तरह घर से ही काम करते रहेंगे। 24 नवंबर को अगली समीक्षा बैठक होगी, उसमें CNG से चलने वाले ट्रकों को दिल्ली में चलाने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल सभी तरह के ट्रकों पर रोक है। दिल्ली के अंदर DTC और क्लस्टर की जो बसें हैं, उनमें स्टैंडिंग का ऑर्डर परमिशन दे दी गई है, पर बस में लगभग 17 लोग स्टैंडिंग में रह सकते हैं। 17 लोगों की परमिशन दी गई है कि बस में वो लोग खड़े होकर के सफर कर सकते हैं। मेट्रो में पर कोच 30 लोगों को स्टैंडिंग का ऑर्डर दिया गया कि 30 लोग मेट्रो में, अभी तक केवल सीटिंग अलाउ था,
तो अब 30 लोग जो हैं वो खड़े होकर के भी सफर कर सकते हैं। तो ये मेट्रो और बसों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है। 1000 जो हम पर्यावरण सेवा के तहत जो किराए पर सीएनजी बसें लेने का निर्णय लिए थे वो हायर कर लिए गए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पटपड़गंज दफ्तर में अयोध्या की तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तीर्थ योजना का लाभ दिल्ली के लोग ही उठा सकते हैं। आवेदन करने वालों की उम्र 60 साल होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक अपने साथ परिवार के किसी एक सदस्य को ले जा सकते हैं। इस दौरान बुजुर्गों के रहने, खाने पीने और यात्रा का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले से ही योजना बना रखी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यात्रा प्रभावित हुई थी। बहरहाल दिल्ली से तीर्थ यात्रा योजना नवंबर से शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 3 दिसंबर को अयोध्या पहुंचेगा और 6 दिसंबर को श्रद्धालुओं का जत्था वापस दिल्ली आएगा। लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सेकंड डे है हमारा जो है, तो अभी मॉर्निंग से अभी लगा लो 40 लोग का हम वो कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, और फर्स्ट डे भी हमने 40 कर दिया था। तो पहली ट्रेन हमारी अयोध्या जी के लिए जाएगी, श्री रामलला के दर्शन के लिए जाएगी। 3 तारीख को ट्रेन जाएगी और फिर 6 तारीख को रिटर्निंग हो जाएगी। 4 दिन का टूर है। देखिए काफ़ी तीर्थ यात्राएं होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आवेदन पत्र आपके पास कहाँ के लिए आ रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा हमारे पास अयोध्या के लिए आ रहे हैं जी, रामलला के। बिल्कुल, राम जन्मभूमि के लिए अयोध्या जी। हम अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, नागेश्वर वगैरह। हमें पता लगा नेट के थ्रू, इनके कार्यकर्ताओं के थ्रू, तो हमने फॉर्म भरा है। हाँ, अयोध्या के लिए हम ज़्यादा उत्साहित है कि हम उस मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। नया बना है और अच्छा बना है, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। बाकी जगह तो वैष्णो देवी या जो बाकी तीर्थ हैं वहाँ हम लोग अपने से भी जा चुके हैं, और अयोध्या के नए दर्शन की वजह से। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है। 3 घंटे के पेन डाउन स्ट्राइक से अस्पताल में मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हुई। आपको बता दें कि हिंदू राव अस्पताल में आज से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर सैलरी समेत कई मांगों को लेकर 24 तारीख से हड़ताल करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है और पिछली बार शिकायत के बाद लिखित में आश्वासन मिला था, जिसके बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि मरीजों को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक निगम प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी बातचीत करने नहीं आया है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ साथ नर्स भी हड़ताल पर हैं। पिछले 12 दिन से नर्स लगातार 3 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर रही हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। दिल्ली के सदर बाजार थाने में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। सदर बाजार थाना देश का नंबर 1 थाना बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सदर बाजार थाने के एसएचओ कन्हैया लाल को नंबर 1 थाना घोषित होने पर पुरस्कार दिया, जिसके बाद थाने और आसपास के इलाकों में पुलिसकर्मियों ने मिठाइयां बांटी। डीसीपी ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। सदर बाजार थाना सुरक्षा में नंबर 1 बनने पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने थाने में आम जनता के साथ मिलकर जश्न मनाया। सदर बाजार के पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों के साथ थाने में 12 टूटी चौका तक जनता का धन्यवाद किया। जश्न का माहौल है यहाँ पर, और सदर बाजार थाना दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी ये प्राइड की बात है। और हमारे सीनियर ऑफिसर्स सबकी गाइडेंस से लोगों का जो साथ है यहाँ के, उन सब के कलेक्टिव एफर्ट से जो थाना सदर बाजार जो दिल्ली का ये नंबर 1 थाना ऑफ द इंडिया ये माना गया है। और सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के थाना प्रसाद नगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शातिर बदमाश पिछले कुछ समय से लगातार अलग अलग जगहों पर चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे और कई बार पुलिस को इसकी शिकायत भी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाशों के पास से एक बाइक और हथियार बरामद किया गया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। और पेट्रोलिंग में जो वहाँ स्टाफ था उन्होंने उसको पहचाना। उसके बाद जब उसको रोकने के लिए कहा गया तो ये दोनों मोटरसाइकिल को और तेज़ी से भगा कर निकले और उसमें ये टक्कर खा के गिर गए। जब ये गिर गए तो भी इन्होंने पुलिस को रेजिस्टेंस दिखाया। फिर पुलिस के और टीम्स ने वहाँ ज्वाइन करके इनको अपने कब्जे में लिया है और इनको अरेस्ट किया।